चलो लेट स्टार्ट। अभी तक हमने सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में देखा और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब हम थ्योरीज ऑफ एसिड्स और बेसिस ये देखेंगे। मतलब एसिड और बेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत डिटेल में लगता है ये। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि आपको पता है आपका एसिड मतलब जो H+ देता है और बेस मतलब जो OH- देता है, आपको इतना पता है। लेकिन धीरे धीरे इसका कंसेप्ट इवॉल्व होते गया और अब हमारे पास एसिड्स और बेसिस की अलग अलग थ्योरीज है। जो सबसे पहली और सबसे पुरानी वाली थ्योरी आप लोग 10th क्लास में पढ़ते थे, 9th 10th में, वो है आपकी अरेनियस की थ्योरी। तो दिस इज अरेनियस थ्योरी, राइट। उसके बाद आपको अभी देखनी है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुइस। तो सबसे पुरानी वाली थ्योरी जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस, ये सबसे पहले देखना होगा। तो एसिड का मतलब अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H+ देता है, कब देता है? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इन एक्वेस सॉल्यूशन। पानी में डालने के बाद जिस सब्सटेंस से H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, यानी HCl वगैरह वगैरह, एक्वेस बोले H2 को। बेस किसे बोलेंगे? जो OH- आयन को प्रोड्यूस करता है इन वाटर। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल। अब एसिड और बेस के बारे में पता चल गया, किसे एसिड कहते हैं किसे बेस कहते हैं। अब एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उसको इन्होंने क्या कहा, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इनका कहना है कि एसिड और बेस के बीच जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है इट इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन मींस रिएक्शन बिटवीन acid and base to form salt and water. जैसे कि HCl यानी OH के साथ रिएक्ट होगा, इसमें OH HCl, इसमें H+ है तो ये एसिड, ये बेस, तो इसने फॉर्म कर दिया NaCl यानी साल्ट और ये वाटर। ठीक है, उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, मतलब थ्योरी के प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है कि दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले कोई थ्योरी नहीं थी, सो इसका तो क्रेडिट इसको देना ही चाहिए। उसके बाद यही थ्योरी है जो हाइड्रोलाइसिस, न्यूट्रलाइजेशन ये सब डिफाइन करती है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस कहां तक दिख रहा है मुझे देखने दो। तो डिसएडवांटेज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बोलता है कि एसिड वही है जो पानी में डालने के बाद H+ देता है। इसका मतलब पानी होना जरूरी है। मतलब HCl अगर अकेला है ऐसा तो इसे हम एसिड नहीं कहेंगे। जब इसे हम पानी में डालेंगे तभी उसे एसिड कहेंगे। मतलब HCl H+ जब अकेला रहता है तो वो H+ नहीं देता बाहर, पानी में डालने के बाद वो टूटता है, आयोनाइज होता है, तभी उसको हम एसिड कहेंगे। मतलब इस थ्योरी के अनुसार जब वो अकेला रहता है तो तब उसे एसिड नहीं कहेंगे। तो ये उसका ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इज मस्ट। प्रेजेंस ऑफ वाटर इज मस्ट, ये सबसे पहला ड्रॉबैक।
वाटर होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। HCl अकेला है तो भी उसको एसिड कह सकते हैं, किसी के साथ है तो भी कह सकते हैं। उसके बाद है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ स्पीसीज लाइक, मतलब बाद में आपको समझेगा कि AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये कुछ रिएक्शंस में एसिड की तरह काम करती है, लेकिन इसके पास H+ नहीं है, पानी में डालने के बाद ये H+ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इस थ्योरी के अनुसार इसे हम एसिड नहीं कह सकते, लेकिन आगे चल के AlCl3 को हम एसिड मानते हैं। कब मानते हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में। इस थ्योरी का मानना यही है कि सिर्फ और सिर्फ एसिड तभी कहेंगे जब हम उसके पास H+ देखते हैं, तो पानी में डालने के बाद। लेकिन ये पानी में डालने के बाद H+ नहीं देता, लेकिन फिर भी एसिड की तरह कई जगहों पर काम करता है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो ये है आर्हेनियस की थ्योरी, बहुत बेसिक सी थ्योरी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी, ठीक है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी क्या कहती है, देखो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले वाटर में डालने के बाद ही एसिड होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो उन्होंने निकाल दी, वाटर हो या ना हो, उसने हर एक स्पीसीज को क्या बोला, एसिड बोला, जो कि H+ डोनेट कर सकते। तो इनके हिसाब से एसिड कौन है, H+ डोनर। ये और ये सिमिलर लगता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। H+ डोनर ओनली इनसाइड वाटर, लेकिन ये H+ डोनर कहीं पर भी हो सकता है, वाटर में ही होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन इथेनॉल में हो रही है, तो इथेनॉल में अगर कोई बंदा H+ देता है तो वो क्या है, एसिडिक है। जैसे कि मान लो ये अमोनियम, अमोनियम छोड़ दो, किसी ने H+ कौन ले सकता है, ये अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है, ये लोन पेयर है आपको। और यहां पर क्या किया, कोई HCl है, राइट। तो HCl और अमोनिया के बीच रिएक्शन कैसे होगी, ये Cl, देखो ये इसके इलेक्ट्रॉन चुराएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये NH4+ हो गया और ये Cl- हो गया। इस तरीके से ये दो लोग फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे HCl ने अपना H+ अमोनिया को दिया, इसने H+ दिया, लेकिन यहाँ पे वाटर कहीं पे है ही नहीं, वाटर में रहने की जरूरत ही नहीं है। हवा में भी इनके बीच अगर रिएक्शन ऐसी हो गई तो हम H+ देने वालों को एसिड कहेंगे, और H+ जिसने एक्सेप्ट किया उसे हम बेस कहेंगे। मतलब यहाँ पे पानी की जरूरत नहीं है, जो कि आर्हेनियस थ्योरी में थी। सो नो नीड ऑफ वाटर, तो इसको हम इसका एडवांटेज कह सकते हैं। जो आर्हेनियस का डिसएडवांटेज था, यहाँ पे एडवांटेज, नो नीड ऑफ H2O, सबसे पहली बात। उसके बाद H+ डोनर और H+ डोनर इन H2O, इसमें डिफरेंस है। H+ डोनर इन H2O, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये OH- डोनर इन H2O, ये H+ डोनर एनीवेयर, मतलब वाटर ही, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं भी। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। और ये होते हैं H+ एक्सेप्टर, एनीवेयर, कहीं पर भी, पानी में ही हो ऐसी कोई बात नहीं, सो पानी ही होना ऐसी कोई बात नहीं है। ये है OH- डोनर, लेकिन ये है H+ एक्सेप्टर। जरा ठीक से देखो, बेस इनके अनुसार OH- है, लेकिन इनके अनुसार H+ एक्सेप्टर, तो इसमें क्या फर्क आता है वो भी देखो। OH- डोनर और H+ एक्सेप्टर में क्या फर्क आता है। अब मान लो NaOH है, इसको पानी में डालने के बाद ये टूटेगा, राइट, सही बात है ना। हाँ, पानी में डालने के बाद ये OH- देगा, तो ये बेस है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार क्या ये बेस है, देखते हैं कैसे। HCl ले लो, तो ये HCl ने क्या कर दिया, देखो ये दोनों एक साथ कंबाइन हो गए,
तो सिंपल सी बात है, इसने H प्लस इसको दिया और इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो ये इसने H प्लस दिया तो ये हो गया एसिड और इसने एक्सेप्ट किया इसलिए ये बेस हो गया। सो ये OH देता है पानी के अंदर डालने के बाद, तो ये इस थ्योरी के अनुसार भी बेस है और HCl के साथ रिएक्ट होने पर ये H प्लस एक्सेप्ट करता है, इस थ्योरी के अनुसार भी ये बेस है। ठीक है, अब इस थ्योरी की ज्यादा मजा करना, अमोनिया। अमोनिया अब इस थ्योरी के अनुसार बेस है कि नहीं, ये अभी तो समझना बहुत मुश्किल है आपको। इस थ्योरी के अनुसार भी ये बेस ही है। ऐसा डायरेक्टली यहाँ पे OH तो दिखता नहीं आपको, डायरेक्टली दिखता है क्या OH? नहीं दिखता है। लेकिन अगर इसको पानी में डालोगे अमोनिया को, तो क्या होता है, ये पानी, ये लोन पेयर ये चुराएगा और ये इसको लेके आएगा, तो पानी के अंदर क्या होगा, ये NH4 प्लस हो जाएगा और ये OH माइनस अकेला। तो पानी में डालने के बाद अमोनिया ने OH माइनस खुद से तो नहीं प्रोड्यूस किया, लेकिन पानी से प्रोड्यूस किया। लेकिन इसका क्या कहना है कि भाई ये OH माइनस प्रोड्यूस होना चाहिए, तो पहले तो अमोनिया को इस थ्योरी के अनुसार बेस नहीं माना जाता था क्योंकि अमोनिया के पास OH नहीं है। लेकिन पानी में डालने के बाद ये OH प्रोड्यूस करता है, कैसे भी प्रोड्यूस करे, क्या करे, मतलब कोई लेना देना नहीं है, कैसे भी प्रोड्यूस करे। तो उसके बाद इसको अब OH माइनस पानी में डालने के बाद ये प्रोड्यूस करता है, ऐसा मान लिया जाता है। और अमोनिया को भले ही इसके पास OH नहीं, लेकिन फिर भी इस थ्योरी के अनुसार हम बेस बोलते हैं इस रिएक्शन की वजह से। अब अमोनिया इस थ्योरी के अनुसार भी बेस है, कैसे है अभी देखो। अभी आपने जो रिएक्शन देखी ना NH3, और ये वाटर में भी डालो, कहीं पर भी डालो, या फिर HCl, तो ये लेके जाता है, मतलब इसने H प्लस इसको दिया, तो ये हो गया बेस, क्योंकि ये कौन है, H प्लस एक्सेप्टर, यही है। और ये H प्लस डोनर है, इसलिए ये एसिड हो, राइट। ठीक है, तो मुझे बताना क्या है कि बस इसमें वाटर, यहाँ पे वाटर लगता था, यहाँ पे वाटर की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे और एक जरूरत नहीं है कि OH माइनस हो या ना हो, यहाँ पे क्या है, OH होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या होता है, OH माइनस हो या ना हो, लेकिन आपने H प्लस एक्सेप्ट करना चाहिए। OH की जरूरत नहीं, लेकिन H प्लस एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो कोई भी H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, वो OH माइनस प्रोड्यूस कर ही सकता है, भले ही उसके पास OH हो या ना हो। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? भले ही आपके पास खुद, मतलब किसी स्पीशीज के पास खुद के पास OH माइनस ना हो, फिर भी हो, अगर H प्लस एक्सेप्टर है तो वो OH प्रोड्यूस कर ही सकता है। समझ में आई ये बात? पानी से OH प्रोड्यूस कर ही सकता है। अभी अभी बताया ना मैंने कैसे कर सकता है, पानी का H प्लस लेगा और पानी का OH माइनस रिलीज हो जाएगा, बताया ना। ये अमोनिया देखो, इसके पास खुद के पास OH नहीं है, तो शुरू में लगता है कि अरेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग अमोनिया इज नॉट ए बेस, लेकिन पानी में अगर अमोनिया को डालोगे, हाँ कंफ्यूज हो सकता है, चलो बताता हूं, कंफ्यूज हो सकता है। सबसे पहले अरेनियस की थ्योरी क्लियर है, पहले ये बात बताओ, अरेनियस की थ्योरी क्लियर है। पानी में डालने के बाद जो H प्लस देगा वो एसिड है, पानी में डालने के बाद जो OH माइनस देगा वो बेस है, सिंपल थिंग। लॉरी ब्रॉन्स्टेड, एसिड के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एसिड के लिए तो दोनों सेम ही है, H प्लस डोनर, H प्लस डोनर, बस क्या फर्क है दोनों में, H प्लस डोनर ओनली इन वाटर, H प्लस डोनर एनीवेयर, मतलब आप अल्कोहल में भी डालोगे, अगर वहां पे भी H प्लस दिया तो भी वो एसिड है, बस इतना फर्क है। यहाँ पे वाटर होना ही होना है, होना ही होना है। मतलब अगर हवा में अगर ऐसी कोई रिएक्शन होती है, HCl और NaOH एयर में रिएक्ट करते हैं, मतलब पानी में एक्वस सॉल्यूशन नहीं है इनका, ये हवा में ही ऐसे है, H प्लस है यहाँ पे, NaOH है, रिएक्ट कर गए, तो क्या हुआ, इसका H इसके पास चला गया, राइट, जो भी हुआ NaCl और H2। अब ये रिएक्शन क्योंकि
वाटर में नहीं हुई, इसलिए ना इसे बेस कहेंगे ना इसे एसिड कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि एसिड बेस कहना है तो वाटर होना ही है। ये कहती है कि वाटर हो या ना हो, कहीं पे भी हो, बस एक ने H+ देना होगा, किसी ने H+ लेना होगा। जो H+ दे रहा है वो एसिड है, जो ले रहा है वो बेस है। मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई भी मीडियम हो सकता है। सो मीडियम प्रेजेंस मस्ट, मीडियम इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे OH माइनस H2, यहाँ पे OH की बात की नहीं गई है, H+ एक्सेप्टर, और वो भी एनी है, कहीं पर भी, कहीं पर भी। अब ये बात क्या कहती है, देखो, एक तो सबसे पहले वो सभी रिएक्शन जो वाटर में नहीं होती वो भी इसके अंदर आ गई, वो सभी रिएक्शन जो वाटर के बाहर होती है वो इसमें आती ही नहीं, ये बस वाटर के लिए ही लिमिटेड है। और एक बात मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसा लगता है, देखो NH3 इसके पास लोन पेयर है, अगर इसको HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो पता है ना इसका H इसके पास जाएगा, H+ जाएगा, राइट। तो इसने H+ दिया, डोनर, इसलिए ये एसिड, इसने H+ लिया इसलिए ये बेस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। यहां तक क्लियर है? हाँ, वैक्यूम भी चलेगा, कुछ भी चलेगा बेटे, यहां तक क्लियर है? इसने दिया इसलिए एसिड, इसने लिया इसलिए बेस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट राइट। अब ये रिएक्शन भले ही पानी में हुई हो या फिर ना हुई हो, अगर पानी में नहीं हुई तो इस थ्योरी के अनुसार ना इसे बेस कहेंगे ना इसे एसिड कहेंगे। अब दूसरी बात, अमोनिया को देखते ही हमको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या अमोनिया इस थ्योरी के अनुसार बेस है, तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये H+ एक्सेप्ट करता है, H+ एक्सेप्ट करता है। यहां तक भी क्लियर है? ये भी क्लियर है, बोलो। हाँ, लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्या अमोनिया अरेनियस थ्योरी के अनुसार बेस है, तो शुरू में आपको लगेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास OH तो है ही नहीं। अब OH नहीं है और यहाँ पे तो बेस का मतलब है OH प्रोड्यूसर इन H2O, लेकिन इसके पास तो OH नहीं है, इसलिए ये अरेनियस की थ्योरी के अनुसार बेस नहीं है, ऐसा आपको शुरू में लगेगा। लेकिन डिटेल में अगर देखोगे, अगर इसको पानी में डालते हो तो ये करता क्या है, इसका H+ खुद की तरफ खींच लेता है ड्यू टू दिस लोन पेयर, जिसको कि हम दिखाते किस तरीके से है, इस तरीके से दिखाते। तो इसने H+ एक्सेप्ट किया, तो इस थ्योरी के अनुसार तो ये बेस हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसने H+ अगर एक्सेप्ट किया तो ये NH4+ बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये OH- बनेगा। मतलब इसने खुद से तो OH- नहीं प्रोड्यूस किया पानी के अंदर डालने के बाद, लेकिन पानी से OH- प्रोड्यूस करवाया, राइट। कुछ भी किसी भी तरीके से करो, खुद के पास हो या किसी और तरीके से करो, लेकिन पानी में डालने के बाद OH- को प्रोड्यूस करो। तो अमोनिया इज नॉट डायरेक्टली द अरेनियस बेस, लेकिन इनडायरेक्टली इट इज अरेनियस बेस। तो अगर आपको ऐसा आता भी है कि वेदर अमोनिया इज बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी, तो आपको कहना है कि यस इट इज बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। क्या समझ में आया? समझ में आया अब मैं क्या बोला? H+ एक्सेप्टर, H+ डोनर। अब क्या कहते हैं ये? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। ये कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या है? According to RNase theory, neutralization is just acid-base reaction in water to form NaCl and water. यहाँ पे water बहुत important है, भूलना नहीं। According to this, acid and base reactions, मैं कोई एक reaction ले लेता हूँ, acid और base के बीच की reaction, तो ये कहते हैं कि acid और base के बीच की reaction मतलब कुछ भी नहीं है,
वो ऐसा नहीं कहते कि साल्ट फॉर्म होगा, नो, वो ऐसा कहते हैं कि ये H प्लस एक्सेप्ट करता है, ये देखो ये मैंने बताया किस तरीके से, NH4 प्लस फॉर्म होगा और ये OH माइनस प्रोड्यूस होगा, तो इसने H प्लस एक्सेप्ट किया इसलिए ये है एसिड, इसने H प्लस डोनेट किया इसलिए ये है बेस। अब बोलोगे आप वाटर है तो ये बेस कैसे? अब आरएनएस के अकॉर्डिंग वाटर तो बेस नहीं है, न्यूट्रल है सब्सटेंस, राइट? लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अनुसार वाटर बेस की तरह भी एक्ट करता है और एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, राइट? एक गलती हो गई, ये बेस और ये एसिड, वाटर एसिड की तरह एक्ट किया, यहाँ पे वाटर बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। यहाँ पे क्या किया इसने, H प्लस डोनेट किया। अगर कोई HCl डालेगा पानी के अंदर तो क्या होगा, देखिए वाटर ऐसा है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, राइट? तो अब क्या होता है, ये लोन पेयर इसको चुराते, मतलब H प्लस एक्सेप्ट, यहाँ पे H प्लस डोनेट, वाटर ने यहाँ पे H प्लस डोनेट किया और यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट किया। बात समझ रही? तो एक जगह पे वाटर एसिड की तरह काम किया, एक जगह पे वाटर बेस की तरह काम किया। तो एक ही सब्सटेंस एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिडिटी एंड बेसिसिटी आर रिलेटिव, ठीक है? लेकिन आरएनएस के अनुसार ऐसा नहीं है, कोई एसिड है तो एसिड है, कोई बेस है तो बेस है। लेकिन यहाँ पे एसिड की तरह भी एक स्पीशीज काम कर सकती है, बेस की तरह भी काम कर सकती है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाटर ने H प्लस इसको डोनेट किया इसलिए ये एसिड, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया इसलिए ये बेस, और बेस ने H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। सो दिस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। और एसिड ने H प्लस देने के बाद जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो दिस इज बेस एंड दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। दिस इज प्योर एसिड जो ओरिजिनल एसिड है, एंड दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। या फिर ऐसा कहते हैं कि these two are conjugate acid base pairs and these two are conjugate acid base pairs of each other। मतलब एक्शन रिएक्शन की तरह। एक्शन रिएक्शन में आप किसे बोलते हो एक्शन? थप्पड़ मार, हाथ को एक्शन और गाल को रिएक्शन नहीं कह सकते। एक्शन और रिएक्शन में कोई पहले और कोई बाद में होता है क्या? एक्शन को रिएक्शन कह सकते हो, रिएक्शन को भी एक्शन कह सकते हो, राइट? वैसे ही है, ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है, ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड। सो एसिड बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उन्हें इन्होंने साल्ट एंड वाटर कहा था, लेकिन ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उसे हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। सो बेस H प्लस लेने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होता है और एसिड H प्लस देने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, और इन दोनों को कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, इन्हें भी कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। आगे चल के आपको ये भी है कि अगर ये बेस स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होता है, और एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, एंड वाइस वर्सा। अगर ये वीक है तो ये स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग है तो ये वीक होता है। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या आपको समझ में आया? अगर इसे हम बेस 1 कहेंगे तो इसे हम कॉन्जुगेट एसिड 1 कहेंगे, इसे हम एसिड 1 कहेंगे तो इसे हम कॉन्जुगेट बेस, सॉरी एसिड 2 कहेंगे तो इसे हम कॉन्जुगेट बेस 2 कहेंगे। इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड, इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। चलो क्लियर? हाँ, लैगिंग होता होगा तो आप क्या करो, YouTube पर देख सकते हो। सबसे पहले ये क्लियर है कि क्या क्या मैंने कहा, कंसेप्ट्स काफी डिटेल में है, इनको बार बार देखना होगा। अरेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, यहां तक आए हैं हम, और भी डिटेल में जाना है, आगे भी है। अब इसके एडवांटेजेस, तो सबसे पहला एडवांटेज, नो नीड ऑफ वाटर। सबसे पहला क्या एडवांटेज है इसका? देयर इज नो नीड ऑफ वाटर। दूसरा एडवांटेज है
यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स को ही एसिड और बेस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आयंस को भी एसिड बेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये अमोनियम आयन है, मान लो अगर ये अमोनियम आयन है और इसे वाटर में डाला जाए तो क्या हो सकता है, बस मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ। इसको मैं अगर H3 और H ऐसा लिखूं तो हो क्या सकता है, ये प्लस यहाँ पे आ सकता है, मतलब इसने इधर इलेक्ट्रॉन लिए ना, तो ये लोन पे इससे दी, राइट। तो इसने H प्लस दिया, इसलिए ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट, सॉरी, इसने H प्लस डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया, इसलिए वो हुआ बेस या एसिड। बोलो क्या हुआ, H प्लस डोनेट किया तो क्या हुआ, बोलो एक बार। हाँ, एसिड, तो ये हुआ एसिड। तो हमने आगे देखा कि ये जो है ये NH3 नहीं है, NH4 प्लस है, सो ये आयन है। तो आयन होने के बावजूद भी ये एसिड या बेस की तरह काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आयंस के लिए कोई जगह नहीं, यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है। इट इंक्लूड्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, दोनों चीजें यहाँ पे आती है, आयंस और मॉलिक्यूल्स। आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों चीजें आती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया। अब वैसे तो इसको भी, इसने भी अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर बताया है, लेकिन इनडायरेक्टली बताया है, लेकिन इसने तो डायरेक्टली बताया कि अमोनिया किस तरीके से बेस की तरह काम कर सकता है। अब दूसरी बात, ये जो है Na2CO3, देखो ये H2O नॉट नीडेड, ये तो लिखा मैंने। अब Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज नॉट बेस, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड इसकी बेसिसिटी एक्सप्लेन कर सकता है। ये है बेस। अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ होती है तो यहाँ पे NaCl H2O प्लस CO2 फॉर्म होगा। तो किस तरीके से ये होता है, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखोगे, ये Na प्लस तो अलग छोड़ दो, ये Na प्लस और ये CO3 माइनस जो है CO3 माइनस 2 माइनस, ऑफकोर्स अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखोगे तो यहाँ पे होता ये है कि ये जो H प्लस है ये इसके साथ कंबाइन होता है बेसिकली, मतलब इन दोनों के साथ। मैकेनिज्म देखोगे तो बस बात ये है कि ये H प्लस इनके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, यानी इस स्पीसीज ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, CO2 भी बाहर निकल जाता है। बाकी कुछ भी हो, लेकिन H प्लस इसने एक्सेप्ट किया, इसीलिए H प्लस एक्सेप्ट किया, इसीलिए Na2CO3 इज बेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी Na2CO3 बेस क्यों है ये नहीं बता सकती, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब डिसएडवांटेजेस देखेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस लॉरी ब्रॉन्स्टेड के। मैं आपको नोट्स डाल दूंगा व्हाट्सएप पर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज है इट कैनॉट एक्सप्लेन रिएक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व H प्लस। अब ऐसे कई रिएक्शंस हैं जिनमें H प्लस नहीं होता, मतलब H प्लस का लेना देना नहीं होता, NH3 और BF3, तो आपको ये फास्ट आना चाहिए। इसके बाजू में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन है 6, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है।
तो ये NH3 और ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये BF3। ये जो रिएक्शन है ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, हम इस थ्योरी में देखेंगे। लेकिन इस रिएक्शन में H+ का लेना देना नहीं है, H+ का लेना देना नहीं है। तो H+ का लेना देना नहीं है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना ये एसिड हुआ ना कोई बेस हुआ। ये क्या कहता है, H+ का लेना देना चाहिए, लेकिन इसमें H+ का लेना देना है ही नहीं, तो इसमें कोई एसिड बेस नहीं है। लेकिन इस थ्योरी में समझेगा हमको कि ये बेस और ये एसिड है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि जहां पे H+ की इन्वॉल्वमेंट नहीं है उन रिएक्शंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसके बाद इट कैनॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ BF3 AlCl3। वही जो यहाँ पे AlCl3 BF3 ये एसिड्स है, क्यों है इस थ्योरी में देखेंगे। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया AlCl3 BF3 की एसिडिटी, राइट, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और क्या है उसके बाद इसका ड्रॉबैक। चलिए इतने ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है, ये है एडवांटेजेस यानी मेरिट्स, और ड्रॉबैक्स नीचे जो कि मैंने बताया। एक ड्रॉबैक क्या बताया, रिएक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व H+ आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ AlCl3 BF3, जो कि इसका डिसएडवांटेज था, वही इसका भी डिसएडवांटेज है। अब फाइनल है लुईस थ्योरी। यहाँ पे याद रखना है कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कांसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्जुगेट एसिड पहचानो, कॉन्जुगेट बेस पहचानो, जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस अभी लूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। अब ये लुईस थ्योरी सबसे जनरल थ्योरी है, सबसे बाद में आई है। इसके अकॉर्डिंग एसिड उसे कहती है ये थ्योरी जो कि लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है। स्पीशीज ये H+ डोनर है, H+ मतलब पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज, इसीलिए H+ डोनर है यहाँ पर, तो यहाँ पे लोन पर एक्सेप्टर है, भूलना नहीं, इधर डोनर है इधर एक्सेप्टर है। सो लोन पेयर जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं, और जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं या फिर डोनर। फॉर एग्जांपल अमोनिया और BF3 के बीच की रिएक्शन, तो ये है लोन पेयर, ये लोन पेयर, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसलिए इसने इसको दे दी, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3। इसने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए ये बेस, इसने एक्सेप्ट किया इसलिए ये एसिड। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस ऐसा कुछ होता नहीं, जो प्रोडक्ट हुआ वो साल्ट रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, ये कहती है न्यूट्रलाइजेशन मतलब लोन पेयर डोनेशन एंड लोन पेयर एक्सेप्टेंस टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इतना ही कहना है इसका। किसी ने लोन पेयर दी, किसी ने ली टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एडवांटेजेस क्या है इस थ्योरी के, ये सबसे जनरल थ्योरी है, इसमें सभी एसिड बेस आते हैं, मोस्ट जनरल है। इट इंक्लूड्स दोज रिएक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व H+, जो कि इसका ड्रॉबैक था, जहां पे H+ नहीं है वो रिएक्शंस इसके अंदर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे H+ हो या ना हो सभी रिएक्शन इसके अंदर आती है। यहाँ पे H+ का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये एसिड बेस रिएक्शन है, और H+ का लेना देना है तो भी वो एसिड बेस है। कैसे देखो, H+ का लेना देना देखिए इधर, अमोनिया और ये वाटर, तो इसने H+ लिया, तो सिंपल सी बात है H+ लिया, लेकिन इसको H+ का लेना देना नहीं है। ये क्या कहती है, चलिए अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट की, तो लोन पेयर डोनेट की इसलिए अमोनिया क्या हो गई, बेस, और वाटर ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, मतलब वाटर की H+ ने लोन पेयर एक्सेप्ट की इसलिए ये क्या हुआ, एसिड। ठीक है, मतलब जहां पे H+ का इन्वॉल्वमेंट है वो भी लुईस थ्योरी के अंदर आता है, और जहां पे H+ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो भी लुईस थ्योरी के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पे भी H2O की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि यहाँ पे H2O की जरूरत थी, ये रिएक्शन H2O में हो या ना हो फिर भी एसिड बेस रिएक्शन कहलाती है। लास्ट इसका डिसएडवांटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतनी अच्छी थ्योरी है, सबसे बाद में आई है, सबसे मॉडर्न थ्योरी है, लेकिन फिर भी इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ HCl H2SO4, राइट।
अब मुझे जरा सी इसमें गलती रही, कुछ बुक्स में दिया है लेकिन फिर भी ये एक्सप्लेन कर पाती है, क्यों नहीं कर पाती? अगर आप HCl को इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला एसिड है। बुक्स में दिया है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ दिस, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सप्लेन कर पाती है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी रिएक्शन किसी के साथ होती है, मान लो BF3, थोड़ा इनडायरेक्टली है। अब एसिड कौन होगा? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर कब एक्सेप्ट कर पाएगा? जब एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। अब एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास है इसलिए ये एसिड है, लेकिन इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन फिर भी देखो क्या हो सकता है, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा। मैंने दोनों एसिड ले लिए, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, वो एसिड है, तो ये भी एसिड, मुझे बेस लेना होगा। ये देखो क्या होगा, ये इसको देगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट किया ना इसने, तो इसलिए ये एसिड हुआ। लेकिन फिर भी बुक में दिया है कि लुईस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ HCl एंड H2SO4। ये जो जाने मैंने एसिड से इनकी एसिडिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बारे में ढूंढ रहा हूँ कहीं पे, लेकिन कुछ मिला नहीं मुझे। लेकिन अभी तो आपको याद रखना है कि HCl और H2SO4 की एसिडिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने की। तो ये 3 थियरीज ऑफ एसिड बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट, अरेनियस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लुईस। इन थियरीज को आपको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का हम बाद में देखेंगे, अभी तो आपको इसको लिखने में ही टाइम जाएगा और बहुत धीरे धीरे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, क्या इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? ये जरा बोलो मुझे। लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आपके धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होते जाएंगे। पहले तो जो मैंने ये थ्योरी पढ़ाई है उसको बस रट लो 3, 4, 5 बार, पहले समझ लो, फिर रट लो, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और चीजें क्लियर होते नजर आएंगी।